आज हमने फिर से एक नई सीरीज शुरू करी है, प्राणायाम सीरीज। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, इसको कैसे लगाना होता है और इसके लगाने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं और किन लोगों को इसका फायदा अधिक मिलता है और किन सावधानियों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो पूरी डिटेल हम इसकी जानेंगे और वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान होते हैं। इसमें परेशानी का कोई भी कारण नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाइए और इस शरीर को गति में करना शुरू कीजिए, यानी कि इसको चलाना शुरू करिए, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है और इसको कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी आरामदायक एक ध्यानपूर्वक आसन में बैठेंगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। ये आपकी यथाशक्ति के ऊपर डिपेंड है कि यानी जैसे आप बैठना चाहें या जिस पोजीशन में आपको बैठना कंफर्टेबल लगता है उस पोजीशन में आप बैठ जाइए। फिर हम ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएंगे, जो कि हमने पहले बताई है। पहली उंगली और अंगूठा दोनों को मिला के रखेंगे और दोनों ही हाथों को अपने घुटनों के ऊपर आराम से रख लेंगे। अब अपनी कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को हमें बिल्कुल पूरा स्ट्रेट रखना है 90 डिग्री के एंगल पर, और थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की ओर, चिन को हल्का सा ऊपर की ओर लेंगे और सहजता से दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। और इस स्थिति में आप एक बार आरामदायक बैठ जाएंगे। आप मुझे देखेंगे, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन एकदम सीधी, थोड़ी सी ठोड़ी आसमान की ओर, चिन, और आंखों को सहजता से बंद करना है। और फिर एक लंबी गहरी सांस लेनी है और उस सांस को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से हमने इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास हम कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक आप यथाशक्ति कर सकते हैं। सांस लेते हुए भी हमने थोड़ा सा बल लगाना है और सांस बाहर छोड़ते हुए भी हमने बल लगाना है। इसमें श्वासों की जो होती हैं 2 प्रक्रियाएं काम करेंगी। एक होता है पूरक और एक रेचक। कुंभक का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में 2 क्रियाएं यूज होंगी, पूरक और रेचक। पूरक यानी कि सांस लेना, पूरा खींच के सांस लेना है, फिर छोड़ना है। रेचक कुंभक होता है होल्ड करना, वो हमें नहीं करना है। और इसी को हम बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम अपनी गति को बढ़ाते जाएंगे। मेरे साथ जुड़िए जो कर सकते हैं। अपने डायफ्राम को पूरा फुलाना है, पूरा फूलने देना है, पूरी तेज गति से। धीरे 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 फिर हम इसकी गति को बढ़ाते जाएंगे। बलपूर्वक लेना है, बलपूर्वक छोड़ना है, बलपूर्वक लेना है, बलपूर्वक छोड़ना है। गति को और तेज 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 करते जाएंगे। फिर थोड़ा सा विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। फिर से 2 नॉर्मल सांस लेंगे, 2 या 3। फिर से हम एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से हम इसका अभ्यास 5 चक्रों में करेंगे। पूरा अपनी गति को हाई स्पीड पर लेके जाएंगे और उसके बाद जहां आपको लगता है कि नहीं अब मुझे विश्राम करना चाहिए, वहां पर रुक जाएंगे और फिर से बिल्कुल नॉर्मल होएंगे और फिर से इस गति का अभ्यास करेंगे। 5 चक्कर हम ऐसे लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना राइट हैंड उठाकर राइट नासिका को बंद कर लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बिल्कुल बंद करेंगे और लेफ्ट से हम 5 श्वास लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। 5, फिर हम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। 5 सांस लेफ्ट से लेने हैं, लेफ्ट से छोड़ने हैं। 5 राइट से लेने हैं, राइट से छोड़ने हैं। फिर से हम दोनों हाथ नीचे की ओर ले आएंगे और फिर हम 5 सांस दोनों नासिकाओं से पूरा लेंगे। 5 नासिकाओं से फिर से बाहर छोड़ेंगे। 5 बार हम इस प्रकार इसका अभ्यास करेंगे और यही श्वास लेने की क्रियाएं जो है हम इसको 5 चक्रों में करेंगे। अब हमने ध्यान रखना है कि किन लोगों को
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनका हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, हिरनिया की जिसको प्रॉब्लम है, या जिसको कफ ज्यादा रहता है, खांसी जुकाम नजला ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो वो किसी भी प्रशिक्षण या किसी ट्रेनर के अंदर बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिसको दौरे आते हैं, मिर्गी पड़ती है, या जिसको चक्कर की प्रॉब्लम है, वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी योग टीचर के सानिध्य में बैठकर इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं? इसको जिनको कफ ज्यादा रहता है, खांसी जुकाम नजला बलगम की बहुत प्रॉब्लम है और साइनस की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमने इसका जो अभ्यास करना है वो बिल्कुल धीरे करना है, 3 मिनट से 5 मिनट से 7 मिनट तक, इस तरह से इसका अभ्यास करना है। अदरवाइज आप किसी भी योग ट्रेनर के सानिध्य में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। वो आपको हर बीमारी के साथ हर टाइम आपको अवेयर कराएंगे इस बारे में कि किस तरह से आपको करना है, किस तरह से नहीं करना है। अगर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए पसीना आने लग जाए या चक्कर आने या घबराहट महसूस हो तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आप धीरे से फिर ध्यान की अवस्था में पहुंचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है पूरा ध्यान हमें श्वासों पर रखना होता है। जब हम श्वास को अंदर लेंगे तब हम ओम का नाद मन में रखेंगे और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तब भी हम ओम का नाद अपने मन में दोहराएंगे। और इस प्रकार से जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी जो ये आत्मा है ये परमात्मा के साथ जुड़ने लग जाती है। और फिर जैसे कि योग का मतलब ही जोड़ होता है, इस परम आत्मा का उस परम परमात्मा के साथ मिलन हम ही योग कहलाता है। इस प्रकार से जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को सहज रूप से लेने लग जाते हैं, यानी कि हमें इसको प्रैक्टिस करते हुए काफी समय हो जाता है, तो हम ध्यान में जाने के लिए भी इसका अभ्यास करते हैं। हम श्वासों को पूरा अंदर लेते हैं, अपने डायफ्राम को फुलाते हैं, फिर श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो पूरा श्वास खाली करके आते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस विधि है। जब हम आगे चलते हैं या इसके अभ्यास को हमें 6 महीने 9 महीने या 1 साल लगभग हो जाता है, उसके बाद हमें ऑटोमेटिक वो तकनीक आनी शुरू हो जाती है और फिर हम एक और नए आयाम में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जाने हमने कि भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे लगाना है और इससे क्या क्या फायदे हैं, लेकिन सावधानियों के साथ हमें इसको करना है। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।